जय श्री राधे। जय श्री राधे। यही आवनी का समय है। आवनी क्या है? एक कृष्ण लीला का टेक्निकल शब्द है। प्रातः ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं गोभी समम कर्णयतोस्य निशम्य वेणुम निर्गत्य तूर्ण बबला पथिभूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। एक तो जब श्री कृष्ण ब्रज से निकल करके वन में जाते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। बन जा रहे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कुछ लोग ब्रजलीला निकुंज लीला अलग अलग मानते हैं, किंतु ये उनकी व्यक्तिगत मान्यता है। कृष्ण लीला जो श्रीमद् भागवत में गाई गई है, ब्रज लीला के ही अंतर्गत वन लीला भी गाई गई है। जैसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? प्रातर ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं। ब्रज से वृंदावन जा रहे हैं। प्रातःकाल ब्रज से वृंदावन में जा रहे हैं। प्रातः ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं, और संध्या को ब्रज में आ रहे हैं। कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं? गोभी समम कर्णयतोस्य निशम्य वेणुम। चारों ओर गायों को समुदाय है। वंशी बजी, गोपियां दौड़ पड़ी, कान्हा आ रहे है। वो देखो कन्हैया आ गए हो। निर्गत्य तूर्ण अबला पति भूरि पुण्या। अनंत पुण्य वाली गोपियां दौड़ के जा रही हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। श्री कृष्ण मुख देखती हैं, जिनके नेत्रों से दया कृपा स्नेह प्रेम बरस रहा है। तो इस तरह से
मिला करके श्रीमद् भागवत में गाया गया है। जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं उस समय ऐसी सुंदर छवि होती है, स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर वृंदावन बन जाता है। बरहा पीडम, मयूर पंख, मस्तक पर नटवर वपुह, नट के समान त्रिभंग गति से चल रहे हैं, आ रहे हैं। बिभ्रत वासः कनक कपिशम, सुनहला पीतांबर पहरे हुए हैं। वैजयंती माला लटक रही है। वृंदावन में जाते समय वैजयंती माला पहनते हैं अथवा वनमाला। वैजयंती और वनमाला में फर्क है। वनमाला क्या है? तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरिहई, तुलसी कुंद के फूल, मंदार, पारिजात, कमल, ये सब पुष्पैरेतै सुगंधैश्च वनमाला प्रकीर्तिता, 5 पुष्पों की माला वनमाला है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई। पारिजात को गांव में हर सिंगार कहा जाता है। ये पृथ्वी का पारिजात है। वैसे पारिजात स्वर्ग में होता है, लेकिन पृथ्वी पर हर सिंगार को भी पारिजात कह देते हैं। हर सिंगार में इतने पुष्प आते हैं कि चादर बिछा दो फूलों से भर जाएगी। उसको पारिजात कहते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई, पंचभी पुष्पैरेतैर वनमाला प्रकीर्तिता। वैजयंती माला क्या है? 5 रंग के पुष्प होवें। श्वेतई पीतई तथा रक्तैर हरतैर नील वर्णकई। सफेद, पीले, लाल, हरे, नीले, 5 रंग के पुष्प, इनमें सुगंधी छिड़की जाए अलग से, केवड़ा, गुलाब इत्यादि। श्वेतई पीतई तथा रक्तैर हरतैर नील वर्णकई। पुष्पैरेतैर सुगंधैश्च वैजयंत्यस्ति मालिका। श्री कृष्ण वृंदावन में जा रहे हैं, उस समय वैजयंती माला धारण करते हैं। बरहा पीडम नटवरपु, कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कन्नेर का पुष्प होता है, पीला होता है, बड़ी सुगंधी होती है। जैसे लाउड स्पीकर का यूनिट होता है
इस तरह से उसकी शक्ल होती है। उसको कन्नेर कहते हैं। कन्नेर के पुष्पों का कुंडल बनाते हैं ठाकुर जी। बरहा पीडम नटबर अपू कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कन्नेर के पुष्पों का कुंडल है, क्योंकि पीला होता है। नीले पर पीला श्रृंगार अच्छा लगता है। सुनहला पीतांबर बिभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। वैजयंती माला है। रंध्रान वेणोरधर सुदया वंशी बजी। वेणु कहते हैं बांस की बहुत लंबी वेणु, गंभीर नाद वाली, उसको वेणु। वंशी, मुरली, इनमें अंतर है। उसमें श्री कृष्ण अपनी आधार सुधा भर देते हैं। पूर्यन गोप वृंदाइर, ग्वालु बालों के साथ वृंदारण्यम सपद रमणम। वृंदावन जो स्वपद रमणम, अपने स्वपद धाम से भी ज्यादा रमण सुंदर है, उसमें प्राविशद गीत कीर्ति प्रवेश कर गए। उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे बाल बाल। ये तो वन गमन लीला हुई। आवनी कहते हैं जब लौटते हैं, दूर से बंशीनाद हो रहा है। जाते समय बंशीनाद सुनकर के गोपियां दौड़ी थी, आते समय भी दौड़ी। प्रातः ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं गोभी समम कोणैतोस्य निशम्य वेणुम। निर्गत्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। और श्री कृष्ण मुख देखती हैं, देखती रह जाती हैं। कहती हैं ये चांद जला रहा है, कौन है? बोले देखो सखी, ये चांद धरती पर उतर आया है। देख सखी नव छैल छबीलो, प्रात समय इत को नित आवे। ए सखी, सवेरे रोज इधर से जाता है गायों को लेकर के, संध्या को लौटता है। नया छैला है, छबीला है। मैं जो कहती थी एक बार तू देख ले, देख ले आज। देख सखी नव छैल छबीलो, देख सखी प्रात समय
इतको नित आवे इतको नित आवे। कमल समान, इसकी सुंदरता तो देख, इसके नेत्र बिल्कुल कमल हैं, मानो नील कमल। मानो चांद के भीतर दो नील कमल खिल गए हैं। कमल समान बड़े दृग जाके, बड़े दृग जाके। जब ये आता है तो चांद छिप जाता है लज्जा के कारण। मुख छवि लखी द्युति चौद लजावे। मुख छवि लखी द्युति चौद लजावे। कितना सुंदर है। जाकी सुंदरता जग पर नत, इतना सुंदर है कि ब्रज तो क्या तीनों लोग इसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। जाकी सुंदरता जग बरनत, जाकी सुंदरता जग बरनत। मुख छवि लखी द्युति चंद लजावे। देख चांद छिप गया इसको देख करके। वो कहती सुन के, ये कौन है? ये वही तो नहीं है जिसको यशोदा का लाल कहते हैं। नारायण किधों यही वही है। ये वही तो नहीं है जो यशोदा को लाल कहावे। यशोदा को लाल कहावे। देख सखी नभ चैन शबीरो। ये बन जा रहे हैं श्री कृष्ण। वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। वृंदावन और ब्रज लीला दोनों को वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। कुछ लोग अलग अलग करके गा लेते हैं, रुचि भेद है, वस्तुतः लीला भेद नहीं है। श्री कृष्ण लीला कोई भी है
वो संपूर्ण है, रसरूपा है, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, वो मधुर ही मधुर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, रुचि भेद है। ये हमने वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं उस समय की लीला सुनाई। जब आते हैं तो उस समय संध्या के समय श्री कृष्ण आ रहे हैं। और गौरज से सारा अंग लिप्त है। बिभ्रदावृतम, वो अलग शोभा है। धनदरसुलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम कांतयच्छसि। गोधनों के धूली से सारा शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है। धनदरसुलम दर्शयन मुहुर, मुड़ मुड़ के दिखा रहा है उनका मुख, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। जैसे एक पद में नंददास जी ने लिखा है, बनठन कहां चले नबल लाल, सांवरे सलोने ऐसी को मन भाई। मुख चमकद जैसे दूज को संचंदा, मुर मुर देत दिखाई। चले ही जात नेक ठाड़े रही हो जी, किनिया सीख सिखाई। नंददास प्रभु अब न बनाएगी, निकल जाए ठकुराई। अरे नंद के तेरी टेढ़ निकाल दूंगी, तेरी ठकुराई निकाल दूंगी। चले जात नेक ठाड़े रहियो जी, निकल जात ठकुराई। तो श्री कृष्ण की आवनी के भी छटा अलग होती है। दोनों छटाओं का वर्णन किया थोड़ा थोड़ा सा। देखो, गो सेवा के बारे में भी थोड़ा सा सुना देते हैं। ये बड़ी चमत्कारिणी सेवा है। इसमें वार्ता में आता है कि एक वैष्णव, एक पटेल था, वो गोस्वामी जी के पास गया। श्रीनाथ जी यहीं विराजते थे। सीधा साधा ब्रजवासी, उसको गोसाई जी ने गाय की सेवा दिया। गौ माता की उसने ऐसी सेवा किया कि पुष्टि मार्ग में निरोध एक सिद्ध स्थिति का नाम है। जब निरोध सिद्ध हो जाता है
तब मन संसार में कहीं नहीं भटकता, कहीं नहीं जाता, चित्त निरुद्ध हो जाता है। लाखों वर्ष योग करते हैं फिर भी चित्त निरुद्ध नहीं होता है। व्युत्थान के संस्कार आते रहते हैं, निरुद्ध संस्कार तो कभी कभी किसी किसी सिद्ध योगी में आते हैं, सब में नहीं आते हैं। लेकिन योग की जो सिद्धि है, निरोध, पतंजलि भगवान ने लिखा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्ती वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग की सिद्धि है। वो सिद्धि गो सेवा से उसको मिल गई। इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई उसको जो लाखों वर्ष तक योग करने से नहीं मिलती है। गो सेवा से उसको मिली। वो हर समय सेवा करते समय सोचता था गौ माता को कैसे सुख मिले। गायों के नीचे कोमल कोमल रज बिछाता था, नीचे कोमल रेत बिछाता था, जिसमें गायें बैठें तो उनको सुख की प्राप्ति हो गए। झाड़ करके और सुंदर रेत बिछा देना, जैसे किसी को सुलाना हो तो सुंदर बिस्तर लगा दो, सो जाएगा, वैसे गायों के लिए सुंदर रेत बिछा दिया जाए। नई नई रेत बिछाता था, रोज रेत को बदल देता था, जिसमें गाय के शरीर में छोटे छोटे जीवाणु न पड़ जाएं। ठंड न लगे। गायों को इष्ट मानने वाला गर्मी से सर्दी से बचाता है। गायों को जो घास खिलाता था वो धो करके कि गाय के दूध में रज चली जाएगी तो श्रीनाथ जी कैसे पिएंगे। ऐसी सेवा से निरोध पैदा होता है, योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है बिना परिश्रम किए, बिना योग की साधना किए। वो सेवा में उसका इतना मन लगा कि अपने भोजन की पत्तर लेने भी नहीं जाता था, भूखा रह जाता था। सेवा के अनुराग में भूखा रह जाता था, ऐसा नहीं कि व्रत करता था। जितनी देर पत्तल लेने जाएंगे उतनी देर हम रज झाड़ेंगे, बिछाएंगे, और जब वो पत्तल लेने नहीं जाता था तो स्वयं श्रीनाथ जी आते थे और श्रीनाथ जी के मोटे मोटे लड्डू बंटा भोग को लाते थे और एक बालक के रूप में आते थे नाथ जी। उससे बोलते थे, अरे भाई पटेल, तू आज पत्तल लेने में नहीं गयो? नहीं जी, नहीं गयो। क्यों? गाय है, गौ माता की सेवा में लगो हूं, कैसे जाऊं? अच्छा ले,
ये लड़ुआ खा लीजो। लड़ुआ ले ले तो जो गो सेवा करता है उसकी भगवान सेवा करता है। एक दिन गोसाई जी ने पूछी कि तू रोज पत्तल लेवे नहीं आवे, क्यों नहीं आवे? सूद हो ब्रजवासी, बोलो हमको नाथ जी लड्डू दें। साक्षात नाथ जी लड्डू देते थे, दर्शन भी देते थे, लड्डू भी देते थे। जब हमको लड्डू वहीं मिल जाए तो मैं क्यों आऊं पत्थर लेवे? आलस्य प्रमाद के कारण से नहीं। जैसे बहुत से लोग आलस्य में नहीं जाएंगे रोटी लेने, या अहंकार के कारण नहीं जाते हैं, सेवा के भाव से। पटेल ने कहा, काका जी, गोसाई जी के बच्चे लोग उनको काका कहते थे, गोसाई जी को। भोला था वो भी काका कहने लग गया। जब मैं पत्थर लेवे नहीं आऊं तो श्रीनाथ जी स्वयं पधारें और लड़ुआ लावें और हमें दे जाएं। बहुत प्रसन्न भये गोसाई जी, और उन्होंने अपने सेवकन से कही कि या को पत्तल वहीं पहुंचा दियो करो। एक दिन वो पटेल ने जाकर गोसाई जी से कही कि हमको लड़ुआ अपने आप मिल जाए वहीं, तुम पत्तल क्यों भेजो? गोसाई जी ने कहा, लड़ुआ तो को दे जाएं श्री जी, श्रीनाथ जी? बोले हां, दिखा आधो लड़ुआ बच रहे हो, आधो दिखा दियो। गोसाई जी बोले, ये तो शयन भोग को लड़ुआ है। ठाकुर जी उसके लिए चोरी करते थे, शयन भोग का लड़ुआ रख लेते थे कि कल उसको देना है गो सेवक को। और बहुत प्रसन्न भये, बोले ठीक है भाई, तो कुछ श्रीनाथ जी लड़ुआ दे रहे हैं तो तू लड़ुआ खाओ कर। एक दिन बहुत पानी बरसो, पटेल भूखो, श्रीनाथ जी झारी, झारी कहते हैं जल पात्र को, और गए और वह को लड़ुआ दियो, पानी पीवे को झारी ले गए, झारी वहीं भूल आए। तब गोसाई जी ने आज्ञा किया कि तू सिंह पौर पर पहरा दिया कर। सेवा मिल गई ठाकुर जी की, गो सेवा से भगवत सेवा में पहुंच गया सहज। रात के समय श्रीनाथ जी चले, निकले मंदिर से, अब लीला दर्शन हो रहा है उसको गो सेवा से। उनके साथ तमाम गोपियां निकली, मणियों के आभूषण, गहने, सोने की कौधनी, मणियों के कुंडल,
भोलो ब्रजवासी पटेल बोलो, नाथ जी रुको। बोले कहाँ है? गहना पहन के मत जाओ, गिर पड़ेगो, खो जाएंगे तो काका जी हम पे खींचेंगे। लेकिन नाथ जी चले गए, पीछे पीछे वो भी चलो गो। श्रीमद वृंदावन, दिव्य वृंदावन में पहुंच गए, जहां श्री कृष्ण रास कर रहे थे। करोड़ों गोपियां एक साथ नृत्य कर रही थी, ताल स्वर। अब वहां उनके बहुत से गहने टूट टूट के गिर पड़े। पटेल उन सब गहनों को बीन करके लायो और गोसाई जी से बोले, देखो काका जी, नाथ जी कहनो नहीं माने। रात को मंदिर में से हजारों स्त्रियां नाथ जी के साथ गईं, खबर नहीं पड़ी कहां रहती होंगी। मैं उनको गहने बीन के लाया हूं। गोसाई जी बोले, मन में सोचने लग गए, ये गो सेवा का प्रताप है, इसको पहले निरोध सिद्ध हुआ, अब लीला दर्शन हुआ। फिर वो बोले कि या के भाग्य की प्रशंसा मैं क्या करूं। गोसाई जी ने कहा, देख तू नाथ जी को रोकियो मत, जहां जाए जाने दीजो। बोले गहना गिर जाए उठावे नहीं है, या के साथ जो नाथ जी के साथ जो गोपियां जाएं, स्त्रियां जाएं, वो बड़ी भुल्लड़ हैं। किसी के कौंधनी गिर गई, किसी के बाजू बंद गिर गया और वहीं छोड़या मैं। गोसाई जी बोले, छोड़ दान दे, हमारे यहां बहुत गहने हैं, गहनों की कोई कमी नहीं है। या प्रकार से गो सेवा से पहले निरोध सिद्ध हुआ, गौ माता की सेवा के प्रताप से मन अपने आप वश में हो जाएगा, साधन की जरूरत नहीं है। निश्चित बात है कि गो सेवा से हम लोग सेवा में आलसी हैं, सेवा से विहीन हैं, लेकिन गो सेवा की महिमा है। गो सेवा, गोविंद सेवा, ये पंच गकार एक ही है। भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा भी अगर मनुष्य करे तो संसार की कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं जो न मिल सके। 8 वैष्णव थे, वे सब बड़े धनी थे। एक गरीब था। 8 ब्रज को आए, ब्रज में यमुना जी स्नान करेंगे, गोकुल दर्शन करेंगे। 7 बड़े धनी थे, एक वैष्णव गरीब था। 8 जब ब्रज में आए तो 7
तो धनी थे, वो अच्छी जगह रुके, भोजन की सुविधा, रुकने के वस्त्र की सुविधा। गरीब वैष्णव के पास कुछ नहीं। सातों ने ध्यान नहीं दिया। हर आदमी अपने खाने पीने, अपने सोने के सुविधा को सोचता है, दूसरे पास वाले को नहीं सोचता है। भूखा पड़ा रहा। स्वयं श्रीनाथ जी रात को बंटा भोग को लड्डू वल्लभ कुल में हो जाए, मोटो मोटो बड़ो बड़ो होए, एक लड्डू में ही पेट भर जाएगो। लड़ुआ लेकर के और ओढ़ैया सफेद सुफेदी लेकर के वेश बदल करके एक बालक को रूप धर के आए। वह गरीब वैष्णव से बोले कि ले इसको खा ले और इसको ओढ़ लेना, गोसाई जी ने तेरे पास भेजो है। वो पहचान नहीं पाया कि श्रीनाथ जी हैं। लड्डू खाकर के सो गए। वैष्णव लोग सवेरे उठे, बोले अरे कोई चोर आया था, श्रीनाथ जी की रजाई ले गया। लोग गए, गोसाई जी से शिकायत किया कि कोई चोर घुसा है मंदिर में। गोसाई जी बोले नहीं, चोर नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु हैं। तुम लोगों ने इस गरीब वैष्णव का ध्यान नहीं किया। तुम सातों को कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। बिना भक्त सेवा के भक्ति नहीं मिलती है। तुम सातों जाकर के इसकी सेवा करो 1 वर्ष तक, तब प्रभु कृपा करेंगे। हम लोग राग द्वेष के कारण भक्तों में भाव नहीं रखते हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि भगवान की सेवा से 100 गुनी बड़ी है गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा से 100 गुनी बड़ी है निष्किंचन भक्त की सेवा। यद्यपि गुरु ईश्वर से बड़ा माना गया है, लेकिन गुरु सेवा से भी 100 गुनी है निष्किंचन भक्त की सेवा करना। निष्किंचन जो निर्लोभी भक्त है, जीवाश्रय नहीं है। जैसे हम लोग रुपया पैसा का आश्रय करें, लड्डू पेड़ा और भोग का, हम लोग निष्किंचन भक्त नहीं हैं। अन्य कामनाएं जब तक मन में हैं, निष्किंचन मनुष्य नहीं हो सकता है। वे लोग उस दिन से उस निष्किंचन भक्त की सेवा करने लग गए
कि भगवान की सेवा से बड़ी है गुरु सेवा, अब गुरु सेवा से बड़ी निष्किंचन भक्ति की सेवा। 1 साल तक सेवा करते रहे। 1 साल बाद फिर वो गए गोकुल में कथा सुनने के लिए। गोसाई जी बोले अभी निष्किंचन भक्त नहीं आया, जब वो आ जाएगा जब हम कथा कहेंगे। वो सातों धनी बोले उसके पास है तो कुछ नहीं है, भेंट तो कुछ कर ही नहीं सकता। गोसाई जी बोले देखो तुम लोग उसको मजदूर समझते हो, मजदूर कौन है? तुम हो। तुमने जो धन इकट्ठा किया वो यही छोड़ जाओगे। तुमने जो कमाया वो तुम्हारे साथ तो जाएगा नहीं। मजदूर तुम लोग हो। जो निष्किंचन भक्त है वो मजदूर नहीं है। तो उन लोगों को ज्ञान हुआ और फिर सदा उसकी सेवा करते रहे। एक और सिद्धांत सुना रहे हैं। भगवान की लीला विभू है। विभू माने ऐसा नहीं है कि केवल गोकुल में या वृंदावन में दिखाई पड़ेगी। वो लीला जैसे माधोदास जी एक भक्त हुए हैं, वे काबुल में रहते थे। और काबुल यहां से बहुत दूर है, अफगानिस्तान के पास। मुसलमानों को राज्य था। उस समय अकबर का शासन था। माधोदास जी नित्य वहां सेवा करते थे। और रूप मुरारी जी एक भक्त थे। वे काबुल गए थे अकबर के साथ। यह ऐतिहासिक घटना है। वहां इनका तिलक देख करके रूप मुरारी भक्त ने पूछा, माधोदास जी आप यहां कैसे? बोले मैं वैष्णव हूं, उपासना सीख करके यहां चला आया और यही सेवा करता हूं, यही ठाकुर जी हैं। बड़े प्रसन्न भय रूप मुरारी जी कि विदेश में भी हमको भक्त के दर्शन मिले। भक्त मिल गया, भगवान मिल गया। भगवान से भी बड़ी चीज मिल गई। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। बड़े प्रसन्न भय कि आज हमको भक्त दर्शन हुआ। थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहे।
बोले तुम कहां तुमने शरण ग्रहण किया? बोले हम हरिद्वार में मिले थे गोसाई जी से। फिर उसके बाद माधवदास जी अपने वस्त्र से ऐसे जैसे पंखा करने लग गए। रूप मुरारी जी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? बोले कन्हैया वन से लौट रहे हैं, आवनी के पद हैं, आवनी को समय है, जो जैसे इस समय आवनी को समय है। स्वेद कण है कन्हैया के मुख पर, वाको हम पंखा कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य में कि काबुल में और लीला दर्शन हो रहा है। कृष्ण लीला विभू है, इसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते, इतनी श्रद्धा नहीं है। बोले अच्छा एक बात बताओ माधवदास जी, ठाकुर जी का श्रृंगार क्या है? जैसे रंग को जामा, जैसे रंग को पटका, जैसे रंग की काछरी, सब वर्णन किया। रूप मुरारी जी अपने घर आए, इनको सेवा में भी साक्षात दर्शन होते थे। जब सेवा सिद्ध हो जाती है तो साक्षात दर्शन होते हैं। जब तक सेवा सिद्ध नहीं होती है मूर्ति रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन सेवा में श्रद्धा से, विश्वास से एक दिन सेवा सिद्ध हो जाती है तो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होता है। वो अपने घर में आए, काबुल में जहां उनका पड़ाव था अकबर के साथ, उनको दर्शन हुए। वहां वही पटका, वही जामा, वही कुंडल जो उन्होंने वर्णन किया था दिखाई पड़ा। तो इसलिए समझ गए कि माधवदास जी का सेवा सिद्ध हो गई है। इन पर पूर्ण कृपा हो चुकी है। हम जैसे लोग सेवा करते हैं, सेवा में निष्ठा नहीं है, जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो है नहीं, तो सेवा सिद्ध नहीं होती है। एक श्लोक है, कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्या। अरे भाई दिन रात कृष्ण सेवा करो, मानसी सा परामता। सबसे ऊंची सेवा है मानसी। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। मानसी सेवा क्या है? चेतस तत्प्रवणम सातु, चित्त लग जाए, प्रवण मने द्रवीभूत होकर के, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, उसकी सिद्धि के लिए शरीर और पैसे की सेवा बस चलाई गई है। पहले शरीर से सेवा करो, धन है तो धन को प्रभु में लगाओ। तनुजा वित्तजा सेवा का फल है
कि तुमको मानसी सेवा सिद्ध हो जाएगी। अगर तुम शरीर में भी आलस करते हो, पैसे को छिपा के चुरा के रखते हो, सेवा में नहीं लगाते हो, तो मानसी सेवा कैसे सिद्ध होगी? नहीं हो सकती। चेतस तत्प्रवणम सातु तत्सिद्ध्यई तनुवित्तजा। बड़ी जल्दी मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है अगर मनुष्य तनुजा और वित्तजा सेवा भी साथ साथ करे। तनुजा वित्तजा इसका फल है मानसी सेवा। और गो सेवा से बड़ी जल्दी निरोध सिद्ध हो जाता है। गौ को पशु न समझाया जाए। गोपाल जी की गैया हैं। निरोध मने जो हजारों साल तक योगी लोग साधना करते हैं, तब चित्त में निरोध सिद्ध होता है, वो गो सेवा से बड़ी जल्दी हो जाता है।